हे गाइस एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आ चुके हैं एक न्यू टेक की वीडियो के साथ। 15 अगस्त को इन्फिनिक्स ने अपने 3 नए मोबाइल लॉन्च किए हैं और जिसमें आता है इन्फिनिक्स हॉट 60, इन्फिनिक्स हॉट 60 प्रो और इन्फिनिक्स हॉट 60 प्रो प्लस। आज हम करने वाले हैं इन्फिनिक्स हॉट 60 प्रो का रिव्यू। ये हमारे पास 8/128 वाले वेरिएंट में अवेलेबल है, तो चलिए शुरू करते हैं। यार इस मोबाइल फोन की लुक्स की बात करें तो आपको देखने में ट्रिपल कैमरा सेटअप लगने वाला है, लेकिन ये असल में आता सिर्फ 2 कैमरास के साथ है। यार आप सोच रहे हो कि मैंने तीसरे कैमरे को क्यों इग्नोर किया। मैंने इसलिए इग्नोर किया क्योंकि वो कैमरा है ही नहीं, वो है IR ब्लास्टर इंफ्रारेड सेंसर, जो आपके रिमोट को रिप्लेस करने के लिए काफी रहने वाला है, भले वो टीवी का हो या AC का। इस मोबाइल की अगर मैं बिल्ड क्वालिटी की बात करूं तो ये मेटालिक फ्रेम है तो नहीं, लेकिन इसकी इन हैंड फील बहुत प्यारी है और मेटालिक फ्रेम ही लगता है। अगर आप भी मेरी तरह प्लास्टिक का फ्रेम सुन के घबरा गए हैं तो टेंशन लेने की बात नहीं, क्योंकि इन्फिनिक्स ने इस बार गोरिल्ला ग्लास 7i की प्रोटेक्शन मेंशन किया है, जो कि अच्छी खासी हार्ड हिट को भी बेयर करने के काबिल है। प्रोटेक्शन की बात चल ही रही थी तो आपको बताता चलूं, ये मोबाइल IP64 की वाटर एंड डस्ट रेजिस्टेंट लेके आता है, जो कि नॉर्मल यूजर के लिए बेहतरीन रहने वाला है। IP64 की रेटिंग के साथ साथ ये मोबाइल 3.5 mm का हेडफोन जैक भी लेके आता है, इसलिए आपको अलग से टाइप सी कनेक्टर्स लेने की अब जरूरत नहीं है। इसी के साथ साथ अगर मैं इस मोबाइल फोन के डिस्प्ले की बात करूं तो ये एमोलेड डिस्प्ले है, जो कि 1.5K की रेजोल्यूशन के साथ आता है। एटलीस्ट हमें इन्फिनिक्स तो यही बताता है कि हमने 1.5K का रेजोल्यूशन का डिस्प्ले आपको दिया है, लेकिन रियलिटी आपको बताता चलूं कि ये मोबाइल फोन 1.5 का रेजोल्यूशन ऑन पेपर ही देता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम अगर हम कंटेंट कंज्यूम करें तो 1080p ही चल रहा होता है। इवन नेटफ्लिक्स और प्राइम प्लस ये वो सब 1080p पे चल रहे होते हैं। और YouTube की बात करें तो YouTube हमें 2K का रेजोल्यूशन ऑफर करता है, क्योंकि जो ये प्रोसेसर यूज करते हैं वो इतने कैपेबल ही नहीं है कि 1.5 के रेजोल्यूशन को ज्यादा अच्छे तरीके से हैंडल कर सकें। मोस्ट ऑफ द टाइम हमारी स्क्रीन भी 1080p पर ही रन होती है। इसी के साथ साथ आपको इन्फिनिक्स की एक और मार्केटिंग टेक्निक बताता हूँ। उन्होंने इस बार हमें कहा है जी हम लेके आ रहे हैं 144 हर्ट्ज टू द स्मार्टफोन, लेकिन आपको ये बता दूं ये 144 हर्ट्ज भी ऑन पेपर ही है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम सारी एप्लीकेशंस हमें 120 हर्ट्ज पे ही रन होती नजर आती हैं। इवन मैंने PUBG भी प्ले करके देखा है, जिसका गेम प्ले मैं आपको 5-10 सेकंड का दिखा दूंगा इसके बाद। देखो यार आप खुद सोचो, अगर आप एक मोबाइल फोन खरीदते हो 144 हर्ट्ज के डिस्प्ले वाला, तो आप ज़ाहिर सी बात है गेमिंग के लिए खरीदोगे, लेकिन वो गेम में ही नहीं सपोर्ट करता 144 हर्ट्ज को, तो क्या फायदा ऐसे 144 हर्ट्ज का। ये मोबाइल इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट के साथ आता है, जो अच्छा खासा फास्ट है, मुझे कोई डिले फील नहीं हुआ। डिस्प्ले की ब्राइटनेस की बात करें तो 45 यूनिट्स की पीक ब्राइटनेस लेके आता है, जिससे डे लाइट विजिबिलिटी बहुत अच्छी हो जाती है। इन्फिनिक्स अपनी हरकत से बाज नहीं आने वाला दोस्तों। इस बार फिर उन्होंने Helio G100 को रीनेम करके Helio G200 बता दिया है, हालांकि वही सेम प्रोसेसर है। अगर आप किसी बेंचमार्क वाले ऐप में देखते हैं तो कोई कह रहा होता है Helio G99 अल्टीमेट है, कोई कह रहा होता है Helio G100 है, क्योंकि उनको पता ही नहीं है इसको नेम क्या देना है। इस बार वो प्रिटेंड करते हैं कि 1.1 गीगाहर्ट्ज का GPU यूज किया गया है, लेकिन मेरे देखने में तो कोई इतना खास डिफरेंस आया नहीं है। मैं आपके साथ अपने गेमिंग एक्सपीरियंस को भी शेयर करने वाला हूँ थोड़ी देर तक, तो PUBG खेल के देखेंगे इस पे कितने FPS आते हैं। इस मोबाइल में डुअल स्टेरियो स्पीकर्स भी आते हैं, जो मेरे तो ख्याल से 70% नीचे से काम करते हैं और बाकी जो 30% है वो अपर साइड जो स्पीकर्स हैं वो काम करते हैं। डुअल स्पीकर के साथ एक मसला भी है दोस्तों, अगर आप फुल वॉल्यूम पे कोई चीज सुनते हो तो बैक पे थोड़ी सी वाइब्रेशन आती है, जो थोड़ी सी इरिटेटिंग हो जाती है। अदर देन दैट इस मोबाइल फोन में इन्फिनिक्स ने पूरी कोशिश किया है कि जितने पुराने मोबाइल उन्होंने लॉन्च किया है उनके सारे फीचर्स एक ही मोबाइल में वो दे सकें, लेकिन फिर भी यार मुझे लगता है एक चीज वो मिस कर गए हैं, वो है 8/256 वाला वेरिएंट। उन्होंने 8/128 वाला ही वेरिएंट लॉन्च किया है हॉट 60 प्रो के साथ। हालांकि हॉट 60 प्रो प्लस में 256 वाला वेरिएंट आता है, लेकिन हॉट 60 प्रो में मेरा ख्याल है 8/256 वाला वेरिएंट जरूर होना चाहिए था। एक्शन बटन के छोटे भाई वन टैप बटन को भी ऐड किया इस बार इन्होंने, जो उसी तरह कस्टमाइज हो सकता है जैसे iOS में ये कस्टमाइजेबल है। इसको आप अपनी मर्जी से किसी भी एक्शन पे सेट कर सकते हैं, जैसे कि मैंने डबल टैप को कैमरा ओपनिंग पर सेट कर दिया और ये देखें मेरा कैमरा ओपन हो चुका है। अच्छा तो यार अगर मैं अपने गेमिंग एक्सपीरियंस की बात करूं तो मैंने को 3 से 4 घंटे का गेमिंग सेशन किया इस मोबाइल पर, और मैंने PUBG ट्राई किया है। मैंने एक FPS मीटर इंस्टॉल किया जिसके साथ मैं टेम्परेचर को भी मॉनिटर किया। तो यार जैसे ही मैं रैंगल में हॉट ड्रॉप पे लैंड करता हूं, यानी कि इवेंट पे लैंड करता हूं, तो मुझे तो लगा था मैं 60 FPS बीस्ट के साथ डोमिनेट करने वाला हूं, लेकिन यार ये मेरे उम्मीदों पर पानी फेर गया, क्योंकि इसने उतरते साथ ही 29 से भी कम FPS दे दिए, 25-29 FPS पे चला गया। लेकिन 5 से 6 सेकंड के सर्वाइवल के बाद इसने FPS इंक्रीज करना शुरू कर
कर दिए और राउंड अबाउट मुझे 40, 50, 55 के आसपास मुझे FPS प्रोवाइड कर रहा था। FPS की सिचुएशन तो मैंने आपको बता दी, लेकिन डिवाइस के टेम्परेचर्स की बात करें तो FPS मीटर पे ये शो करा रहा था कि 40 है, लेकिन मेरे ख्याल से 40 से ऊपर ही था, 45 या 50 के अराउंड ये हीट हो रहा था। तो यार इस हीटअप इशू के चलते आपके पास एक कूलिंग फैन जरूर होना चाहिए अगर आप 3 से 4 घंटे तक का लॉन्ग गेमिंग सेशन करना चाहते हैं। तो इसी के साथ साथ अगर हम बैटरी की बात करें तो ये मोबाइल फोन 5160 mAh की बैटरी लेके आता है, जिसको चार्ज करने के लिए 45 वोल्ट का एक अडाप्टर और एक टाइप ए टू टाइप सी वाली केबल भी आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिल जाती है। इसी के साथ साथ ये मोबाइल फोन 3 चार्जिंग मोड के साथ आता है, जो कि लो टेम्प, AI चार्ज और हाइपर चार्ज है। लो टेम्प पे आपको कम वोट्स देखने को मिलेंगे, लेकिन मोबाइल ज्यादा हीट नहीं होगा। AI पे स्मार्ट चार्ज होगा और अगर आप हाइपर पे रखते हैं तो आपको 45 वोट मैक्सिमम चार्जिंग देखने को मिलेगी। अच्छा तो यार मैंने 3 से 4 दिन ये मोबाइल पर्सनली खुद यूज किया है, एज अ गेमर भी ट्राई किया है और एज अ डे टू डे टास्क यूजर भी मैंने इसे चेक किया है कि ये कैसा परफॉर्म करता है। तो यार अगर आप एक प्रो किस्म के गेमर हो तो आपको मैं ये मोबाइल फोन बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूंगा, और अगर आप एक डे टू डे टास्क करने वाले नॉर्मल से पर्सन है तो फिर आपको ये तंग नहीं करने वाला। इस मोबाइल फोन के बारे में आपके क्या ओपिनियन है आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। वीडियो पसंद है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपके पास और भी ऐसी वीडियोस आती रहें। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, बाय बाय।